वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के ये वीडियो क्विज टेस्ट बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे बिल्कुल आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा जीके जीएस के 40 से सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिमालय को। क्वेश्चन नंबर 4, लोक नृत्य शैली यक्षगान किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 5, असम में फसल कटाई का प्रमुख उत्सव कौन सा है? असम में फसल कटाई का प्रमुख उत्सव कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहू। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश मंडल। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 समुद्री मील तक अपना कब्जा है। क्वेश्चन नंबर 10, थल सेना दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 जनवरी को। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर 12, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पलीहा। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 14, डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या है? डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोग्लिसरीन।
क्वेश्चन नंबर 15। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुआ? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 2000 में। क्वेश्चन नंबर 16। आर्थिक नियोजन किस सूची से संबंधित है? आर्थिक नियोजन किस सूची से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18। शाह आलम द्वितीय किसके काल में मुगल सम्राट था? शाह आलम द्वितीय किसके काल में मुगल सम्राट बना था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 19। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1665 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20। मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन सा देश अफ्रीका महादेश में नहीं है? इनमें से कौन सा देश अफ्रीका महादेश में नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। क्वेश्चन नंबर 24। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली डैश में स्थित है? विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली डैश में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। क्वेश्चन नंबर 25। मानक समय रेखा भारत के डैश राज्य से होकर नहीं गुजरती है? मानक के समय रेखा भारत के डैश राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 26। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल। क्वेश्चन नंबर 27। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली डैश में स्थित है? माजुली डैश में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28। मानक समय रेखा भारत के डैश राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 29। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल। क्वेश्चन नंबर 30। 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल निम्न में से किसको पृथक करता है? 8 डिग्री चैनल निम्न में से किसको पृथक करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप को मालदीव से। क्वेश्चन आगे है, निम्न में से कौन सा राज्य
नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम। क्वेश्चन नंबर 32, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू पर्वत पर। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर्वत पर। क्वेश्चन आगे है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 34, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम माधव। क्वेश्चन नंबर 35, ओडिशा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया? ओडिशा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्हीलर द्वीप। क्वेश्चन नंबर 36, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 37, नंदा देवी चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वतीय श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वतीय श्रेणी कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। क्वेश्चन आगे है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति महोदया। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री की। तो आपके लिए एक सवाल है, अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यूर इसके राइट आंसर। तो आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।